यूपी में सर्दी के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। कोहरा, बारिश और शीतलहर से ट्रिपल अटैक। मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। ज्ञानवापी परिसर की एसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई आज। हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल कर मांगी है रिपोर्ट की कॉपी। रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर आज कोर्ट सुना सकती है फैसला। आज जोधपुर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धश्री चिड़ियानाथ जी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी के जोधपुर दौरे की सभी तैयारियां पूरी। अयोध्या को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश। कहा कहीं भी अतिक्रमण ना हो, दोनों ओर रेलिंग लगाई जाए। टूरिस्ट ऐप विकसित करने के भी आदेश। सुपरस्टार रजनीकांत को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रहेंगे शामिल। कई दूसरे कलाकारों को भी भेजा गया न्योता। नाबालिग के हाथ में स्टीयरिंग तो नपेंगे गाड़ी मालिक। लगेगा भारी जुर्माना, 3 साल की सजा और लगेगा 25,000 का जुर्माना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है, सबसे पहले आपको बताते हैं। प्लेज योजना में सहायता राशि का वितरण करेंगे। हस्तशिल्पियों और परंपरागत कारीगरों को टूल किट भी वितरित करेंगे और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। एमएसएमई क्षेत्र में 51,000 करोड़ के मेगा ऋण वितरण की बात सामने आई है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो प्लस योजना में सहायता राशि वितरित करेंगे। हस्तशिल्पियों परंपरागत कारीगरों को टूल किट वितरित करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एमएसएमई क्षेत्र में 51,000 करोड़ के मेगा ऋण वितरण की बात सामने आई है। और लखनऊ से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर भी आपको हम लखनऊ से ही बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जोधपुर जाएंगे और पालासनी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। सिद्धश्री चिड़ियानाथ जी का आसन पालासनी में है कार्यक्रम और सीएम योगी दोपहर 1 बजे के लगभग जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से ही दोपहर 1:30 बजे के लगभग हेलीकॉप्टर से पालासनी जाएंगे और दोपहर 1:30 बजे सिद्धश्री चिड़ियानाथ जी का आसन में पहुंचेंगे। और सीएम योगी के जोधपुर दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर लेने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आज जोधपुर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और दोपहर 1 बजे के लगभग वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दोपहर 1:30 बजे सिद्धश्री चिड़ियानाथ जी के आसन में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के जोधपुर दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जोधपुर जाएंगे और पालासानी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी लेंगे हिस्सा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सिद्धश्री चिड़ियानाथ जी का आसन पालासानी में है कार्यक्रम। और दोपहर 1:30 बजे सिद्धश्री चिड़ियानाथ जी के आसन में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर वाराणसी से आपको हम बताते हैं, जहां ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई आज होनी है। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई। हिंदू पक्ष बोला कि हार्ड कॉपी ना मिली तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम पक्ष भी तैयार है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। एसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक ना की गई तो और हार्ड कॉपी ना मिली, हार्ड कॉपी को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि हार्ड कॉपी ना मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस पूरे मामले पर आज सुनवाई की बात सामने आई है। ज्ञानवापी की
सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई होगी। वाराणसी से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज सुनवाई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, जबकि हिंदू पक्ष हार्ड कॉपी की मांग कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी। और मुस्लिम पक्ष भी इस सब को लेकर तैयार नजर आ रहा है। पूरे मामले में आज सुनवाई होगी। और मुस्लिम पक्ष भी इस सब को लेकर तैयार नजर आ रहा है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां भीषण सर्दी और कोहरे ने मुश्किल बढ़ा दी है। तो भीषण सर्दी और कोहरे के चलते मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुलंदशहर समेत एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। सर्दी के चलते लोग परेशान नजर आते हैं और कोहरे के चलते विजिबिलिटी सामान्य से बेहद कम हो गई है। घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। लोग खुद ही अलाव लगाकर सर्दी से बचने के उपाय कर रहे हैं। तो इस भीषण सर्दी और कोहरे ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कोहरे के चलते विजिबिलिटी सामान्य से भी कम हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कोहरे के चलते विजिबिलिटी सामान्य से भी कम हो गई है। और अहम जानकारी आपको हम बता दें, वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सर्दी के चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और फर्रुखाबाद में भी शीतलहर और कोहरे का सितम लगातार जारी है। आम जनमानस का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तारें बेहद कम हो गई हैं और नगर पालिका द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। तो वाहन की रफ्तार कम हो गई है और लगातार आपको बता दें कि मौसम का मिजाज बदलने से ठंड बेहद ज्यादा बढ़ गई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सर्दी के चलते कई सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मुख्य मार्गों पर वाहन की रफ्तार बेहद कम नजर आती है। नगर पालिका द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है
और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लोग खुद ही सर्दी से बचने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फर्रुखाबाद में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है और मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार कम हो गई है। और अब तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जहां पर एमएसएमई के तहत 51,000 करोड़ के ऋण वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, हर हाथ को काम, ये है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश में परंपरागत कारीगरों के हुनर को मिला है सम्मान। एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में हस्तशिल्पियों की आजीविका को मिला है नया आधार। कारीगरों को प्रशिक्षण, उन्नत किस्म के निशुल्क टूल किट, प्रशिक्षण अवधि में मानदेय की व्यवस्था के साथ ही प्रशिक्षित लाभार्थियों को आरपीएल प्रमाणित करके दिलाई जा रही है देशव्यापी पहचान। एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद की, उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन में इसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं ओडीओपी मार्जिन मनी योजना के प्रारंभ से अब तक लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया है 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन। इससे सृजित हुए हैं 3,57,000 से अधिक रोजगार। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से संचालित मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला स्वावलंबन पर किया गया है फोकस। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आज प्रशिक्षण के उपरांत महिलाओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं ई रिक्शा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूंजी निवेश प्रोत्साहन को मिली है नई दिशा। अभिनव प्लेज योजना के तहत 10 जनपदों में स्थापित किए जा रहे हैं प्लेज पार्क। 6 प्लेज पार्कों में कार्य प्रारंभ हो गया है एवं 4 प्लेज पार्कों के विकासकर्ताओं को आज चेक वितरित किया जा रहा है। 10 एकड़ से 50 एकड़ भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए विकासकर्ता को उपलब्ध कराई जा रही है वित्तीय सहायता। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सूक्ष्म उद्यमियों को मिला है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का उपहार। संकट के समय में यह योजना सूक्ष्म उद्यमियों, हस्तशिल्पियों एवं उनके परिवार के लिए बनी है मददगार। एमएसएमई विभाग द्वारा समय समय पर चलाए गए पंजीकरण महाअभियान के सार्थक परिणाम सामने हैं। विगत लगभग 1 वर्ष में प्रदेश की औपचारिक अर्थव्यवस्था में एमएसएमई इकाइयों की संख्या 2 गुनी बढ़कर 30 लाख से अधिक हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से आज मेगा लोन मेले के अवसर पर 51,000 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण, सहारनपुर, संभल एवं मुरादाबाद में सीएफसी का शुभारंभ और जनपद कौशाम्बी में सीएफसी परियोजना को स्वीकृति पत्र जारी किया जा रहा है। पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है ओडीओपी के कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लोकार्पण का। एक जनपद एक उत्पाद के सामान्य सुविधा केंद्रों के अंतर्गत जनपद संभल, सहारनपुर एवं मुरादाबाद की परियोजनाओं का
आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लोकार्पण हो रहा है। मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं कौशांबी की सीएफसी और एसपीपी टीम से कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्वीकृति पत्र प्राप्त करें और आप सब तालियां बजाकर स्वागत करें। मंच पर है कौशांबी की सीएफसी एसपीपी की टीम और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से वो स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। प्लेज पार्क व्यापक लैंड बैंक उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं मथुरा की टीम से कृपया मंच पर आए। मथुरा के उपायुक्त और विकासकर्ता और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आ जाएं और आज ये प्लेज पार्क की प्रथम किश्त प्राप्त कर रही है मथुरा की टीम। 6 प्लेज पार्क पहले हो चुके हैं और 4 आज उनकी पहली किश्त दी जा रही है। सीतापुर की टीम से अनुरोध कर रहा हूं कृपया मंच पर आएं। सीतापुर के उपायुक्त और विकासकर्ता प्लेज पार्क की प्रथम किश्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त कर रहे हैं। मेरठ के उपायुक्त और विकासकर्ता प्लेज पार्क की पहली किश्त, ये एक अनूठी और अद्भुत योजना है। उत्तर प्रदेश को खुशहाल राज्य बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। मेरठ की टीम मंच पर है और उसके पश्चात अमरोहा की टीम कृपया मंच पर आए। चौथा आज की टीम अमरोहा की उपायुक्त और विकासकर्ताओं के साथ मंच पर है। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उन्होंने पहली किश्त प्राप्त की। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया ओडीओपी के क्रियाकलापों से संबंधित कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ओडीओपी एक जनपद एक उत्पाद कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार दे रहा है, उसकी कॉफी टेबल बुक, इसमें वो सभी जानकारियां हैं जो एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कई कीर्तिमान बनाए गए। और उस कॉफी टेबल बुक का विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक भवन सभागार में। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर एमएसएमई के तहत मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मिर्जापुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां आज सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पूरे जनपद के कई इलाकों में बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं से कपकपाए हैं लोग। मिर्जापुर में अचानक के लुढ़काए तापमान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मिर्जापुर में अचानक लुढ़का पारा और बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं से कपकपाए हैं लोग। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार बढ़ रही ठंड ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है और अचानक लुढ़का पारा, जिसके चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। और मिर्जापुर में अचानक ही लुढ़का तापमान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और बड़ी ठंड के चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं।
और अगली खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं, जहां ठंड के मौसम में बरसात होने से मुसीबत बढ़ गई है। भीषण ठंड से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। देर रात रायबरेली में बारिश हुई थी और बारिश के चलते ठंड व गलन में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां बारिश के चलते ठंड व गलन में बढ़ोतरी हो गई। भीषण ठंड से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है और भारी बारिश के चलते ठंड भी बेहद ज्यादा हो गई है, जिसके चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी और कार चलाने पर रोक की बात सामने आई है। 18 साल से कम उम्र नहीं चला सकेंगे स्कूटी और कार। बच्चों को स्कूटी और कार दी तो 3 साल की अब सजा होगी। वाहन स्वामी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अब बच्चों के वाहन चलाने पर रोक लग जाएगी। वाहन स्वामी पर 25,000 का जुर्माना भी लगेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी और कार चलाने पर रोक, यानी 18 साल से कम उम्र के अगर बच्चे गाड़ी चलाते पाए जाते हैं तो जो वाहन स्वामी होंगे अब उन पर एक्शन लिया जाएगा। बच्चों को स्कूटी और कार दी तो 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। यूपी में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र छात्राओं के वाहन चलाने पर प्रतिबंध, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। बड़ा कदम उठाया गया है। यूपी परिवहन आयुक्त की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 18 साल से कम आयु के छात्र छात्राएं वाहन नहीं चला सकेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सभी आरएम, एआरएम और एआरटीओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं। इसके चलते ये बड़ा कदम उठाया गया है और ये आंकड़ा बड़े स्तर पर सामने आता है और कहीं ना कहीं इसे बदलने के चलते ही ये बड़ा कदम उठाया गया है। अब अगर ऐसा होता है, नाबालिग बच्चों को वाहन सौंपे जाते हैं तो वाहन स्वामी को 3 साल तक का कारावास और 25,000 का जुर्माना लगने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि वैध लाइसेंस के साथ 16 वर्ष के नाबालिग, यहाँ पर एक अलग जो जानकारी है वो भी सामने आई है। और अहम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर लखनऊ से खबर है, यूपी में बच्चों के स्कूटी और कार चलाने पर रोक की बात सामने आई है। तो बच्चों के स्कूटी और कार चलाने पर रोक, 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे वाहन, और बच्चों को स्कूटी और कार दी तो 3 साल की होगी सजा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वाहन स्वामी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। तो यह हम खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे थे, जहां पर अब कहीं ना कहीं सड़क हादसों को रोकने के चलते ये बड़ा कदम उठाया गया है और इससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि होने वाले हादसों में कमी जरूर आएगी। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।